ये पार्ट 2 है मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, उसमें हम काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं और लगभग 120 क्वेश्चन कराए हैं पहले पार्ट में, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे ना तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1। ओके, पार्ट 2 देखते हैं, इसमें कि 120 से जानेंगे। एक साप्ताहिक के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किया था, होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियाट। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो गांधी जी, महात्मा गांधी थे। ओके, आगे देखते हैं 124 नंबर, जो कि आपको मिलान करने के लिए है, दिया गया है। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद जो लिखा था वो अल हिलाल लिखा था। फिरोज शाह मेहता क्या लिखा था? बॉम्बे क्रॉनिकल लिखा था। एनी बेसेंट क्या लिखी थी? तो न्यू इंडिया लिखी थी। महात्मा गांधी क्या लिखे थे? तो यंग इंडिया लिखे थे। इसलिए आंसर ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं 125 नंबर, 124 नंबर देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के बोला गया है। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के तो कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। ओके, आदि ब्रह्म समाज अगर बोल दिया तो कौन हो जाएंगे? आदि ब्रह्म समाज के, तो आदि ब्रह्म समाज के हो जाएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके, आगे देखते हैं। निम्न में से महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी, देवबंद ये आंदोलन जो है यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह जो है ये 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ओके, देवबंद आंदोलन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय थे। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे बोला जाता है? तो राजा मोहन राय को बोला जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ही किया था। कब? तो 1828 में किया था। ओके, 1828 में किए थे। ओके, आगे देखते हैं 30 नंबर। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था, तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी को हुआ था आर्य समाज की स्थापना। और आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे? तो अकबर द्वितीय दिए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिए थे। 134 नंबर देखते हैं। वेदों की ओर लौटो किसने बोला था? दयानंद सरस्वती बोले थे। दयानंद सरस्वती बोले थे। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन किए थे? तो दयानंद सरस्वती द्वारा ही किया गया था सत्यार्थ प्रकाश की रचना। ओके, आगे देखते हैं। 136 नंबर है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाते हैं मार्टिन लूथर। ओके, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों का विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ओके, और लड़का का 18 वर्ष। आगे देखते हैं। शारदा एक्ट कब आया था? तो मतलब शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, बाल विवाह से प्रतिबंध लगाने के लिए जो है शारदा एक्ट आया था। ओके, आगे देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो 1897 ईस्वी में किए थे। ओके, किस वर्ष जो है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में लिए थे। ओके, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक किसे बोले जाते हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बोले जाते हैं। 145 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो अबुल कलाम आज़ाद बने थे, जो कि सबसे कम उम्र के थे। 146 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? एहो हुम किए थे। कब किए थे? 28 दिसंबर 1885। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 147 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए
उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन उड़ाए थे। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन ही थे। ओके, इसका शासनकाल जो है 84 से 88 तक रहा था। 1922 ईस्वी में किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में तो चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जो अभी हम बताए आपको। 151 नंबर देखते हैं, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो कोलकाता अधिवेशन 1917 के लिए, कोलकाता अधिवेशन 1917 के लिए। ओके, आगे देखते हैं 152 नंबर। 152 नंबर क्या बोला गया है? तो 152 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, वही अगर बोल दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू बोलिएगा। ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया तो एनी बेसेंट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, इसे मैं पाकर रहूंगा, ये किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक बोले थे। ओके, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो बेलगांव अधिवेशन का, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी किए थे। ओके, याद रखिएगा, 1924 ईस्वी में। आगे देखते हैं, किसने कहा था, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ओके, आगे देखते हैं 157 नंबर, जो कि मिलान करना है। ओके, देखिए, अबुल कलाम आज़ाद जो बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो 1940 से 1946 तक रहे थे। सरोजनी नायडू जो है ये कानपुर से बने थे। ठीक है, 1925 ईस्वी में। और अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ से 1940 में बने थे। इसका शासनकाल 40 से 46 तक रहा था। ओके, मोतीलाल नेहरू कहाँ से बने थे? तो अमृतसर से बने थे 1919 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बने थे? तो बम्बई से बने थे। कब? तो 1934 ईस्वी में बने थे। आगे देखते हैं एम.एन. अंसारी जो है मद्रास से अधिवेशन से अध्यक्षता किए थे, स्थान था। एम.एन. अंसारी कहाँ से थे? तो वही मद्रास से बने थे। पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ से बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो वो नासिक से बने थे। सरोजिनी नायडू कहाँ से बने थे? तो कानपुर से बने थे। सुभाष चंद्र बोस कहाँ से बने थे? तो हरिपुरा से बने थे। ओके, आंसर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, आगे कितना नंबर देखना है? तो 129 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1946 तक बने थे। ओके, 6 वर्ष तक सबसे युवा अध्यक्ष थे। ओके, आगे देखते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हो रहे थे तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। ओके, 161 नंबर देखते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। 162 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा क्रियाकलाप किया एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? ये गणपति उत्सव का जो प्रारंभ किया था ये कौन किए थे? तो वो किए थे बाल गंगाधर तिलक किए थे। ओके, कब बाल गंगाधर तिलक किए थे? याद रखिएगा। ओके, कब किए थे? 1893 में लगभग किए थे। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? तो महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की आधी अर्थी उठाई थी? कहने का अर्थ ये हो गया कि महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों ने, कौन से मुसलमानों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली उठाए थे। ठीक है, महात्मा गांधी और शौकत अली उठाए थे बाल गंगाधर तिलक की अर्थी। आगे देखते हैं, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? ठीक है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। ओके, 166 नंबर देखते हैं, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? तो वो लाला लाजपत राय मशहूर था। ओके, आगे देखते हैं, साइमन कमीशन का विरोध भी जो है लाला लाजपत राय ही कर रहे थे, जो कि
सर पे लाठी लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो झाबुआ जिले में हुआ था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व कौन किया था? तो जतीन्द्र मुखर्जी ने किए थे युगांतर पार्टी का नेतृत्व। ओके, 169 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ये किए थे विनायक दामोदर सावरकर, जिसे बोलते हैं बीडी सावरकर। ओके, याद रखिएगा। अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था कब? तो वही जो है 1908 में किया गया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में हुई थी। 173 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो वह शिव कुमार नहीं थे। ओके, बाकी भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब थे, बाकी ये शिव कुमार नहीं थे। ओके, किसका? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी संयंत्र में फांसी की सजा से बच गया था? तो कौन बच गया था फांसी की सजा से? तो वो बच गए थे चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये फांसी की सजा से बच गए थे। ओके, याद रखिएगा। बाकी सबको फांसी हो गया था, असादुल्ला खां को, राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहौरी को। ओके, और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो हुआ था अल्फ्रेड पार्क में हुआ था और अपने ही गोली से ये अपने आप जान ले लिए थे। ओके, 1975 ईस्वी में पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 176 नंबर। 176 में क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु, ठीक क्या बोला, बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ब्रिटिश सरकार में बहरी हो गई थी, तो उसको सुनाने के लिए बम कौन फेंका था? तो भगत सिंह बम फेंके थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है असेंबली हॉल में बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ओके, याद रखिएगा। 177 नंबर देखते हैं। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम कर दिया गया, जिसे बोलते हैं HSRA? ठीक है, कौन कर दिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद कर दिए थे। ओके, आगे देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह, दिया था। 179 नंबर देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी हुए थे। ओके, 80 नंबर देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? तो खुदीराम बोस। ठीक है, 19 वर्ष की आयु में ये शहीद हुए थे खुदीराम बोस। ओके, बड़ा गर्व की बात है। आगे अनुशीलन आगे देखते हैं। अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो बीडी सावरकर। अनुशीलन समिति के कौन थे? तो वह थे अरविंद घोष। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, जिसे बोलते हैं CR दास। 182 नंबर देखते हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे? तो जतीन दास थे। ओके, मैडम भिकाजी कामा 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो वो स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराए थे। ओके, याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए थे। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। ओके, याद रखिएगा। कौन किए थे? लाला हरदयाल किए थे। आगे देखते हैं। आगे क्या है? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कौन किए थे? श्यामा प्रसाद वर्मा किए थे। कामागाटो मारू जो है प्रसिद्ध था किसके लिए? तो एक जलपोत के नाते ये प्रसिद्ध था। ओके, जलपोत के नाते ये प्रसिद्ध था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 187 नंबर। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? मैडम भिकाजी कामा 1907 में जर्मनी में फहराए थे। कहाँ फहराए थे? जर्मनी में फहराए थे। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 188 नंबर। 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना 1905 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कामागाटू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरदीप सिंह। ये हुआ कब था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कामागाटा मारू की घटना जो कि एक जलपोत था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाल
किसने बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल अगर पूछ लिया आपसे तो 1899 से 1905 तक रहा था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए थे। ओके, आगे देखते हैं स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन विरुद्ध के आंदोलन के रूप में ये अपनाए गए थे। ओके, याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको ये एकदम सीक्वेंस से मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। ओके, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ओके, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। और एक बात और है कि एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, लुसेंट सीरीज। ओके, लुसेंट सीरीज एक स्टार्ट किए हैं, जाके वीडियो आप देख लीजिएगा कि कैसे क्या ज्वाइन करना है। मात्र 51 रुपये में हम लुसेंट सीरीज कराने वाले हैं। ठीक है, मात्र 51 रुपये में जो है लुसेंट सीरीज होने जा रहा है, तो आप लोग जरूर एडमिशन लीजिएगा। कुछ लड़का लोग एडमिशन लिए भी हैं। ओके, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। आगे देखते हैं, तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ओके, याद रखिएगा, 1905 ईस्वी में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो 1911 ईस्वी को हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ओके, आगे देखते हैं, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 ईस्वी में पारित किया। अब प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वृद्ध पुरुष के नाम से ये जाने जाते थे। आगे देखते हैं, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ठीक है, तो कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं, गरम दल नरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस घोष किए थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1906 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। ओके, आगे देखते हैं, 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। अमीर अली की अध्यक्षता में जो है 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, अमीर अली की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो आगा खां। कौन था मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष? आगा खां। 205 देखते हैं, 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 में पारित हुआ था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। 1912 ईस्वी में जो है जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ओके, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। आगे देखते हैं, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था, नरम दल गरम दल, जो ये एक अथी हो गया था, मतलब कि मुस्लिम लीग 1916 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक कराए थे। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, कब? तो 1916 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था तो होम रूल आंदोलन। कौन था? तो होम रूल आंदोलन। ओके, आगे देखते हैं, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा किए गए होम रूल आंदोलन, होम रूल लोगों का एक मील दिया गया। ठीक है, क्या बोला गया है कि तिलक एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लोगों का एक में मिला लिया गया। कब? तो 1918 में मिला लिया गया। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट प्रारंभ किए थे। ओके, आगे देखते हैं, 214 नंबर, करमचंद गांधी जो है दीवान थे। ठीक है, तो सभी के दीवान थे, पोरबंदर, बीकानेर, राजकोट, ये सभी के दीवान थे।
ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 215 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहने के अवधि के दौरान जो है महात्मा गांधी पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, वो पत्रिका का नाम क्या था, तो इंडियन ओपिनियन था। आगे देखते हैं फिनिक्स फोरम कहाँ है, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। और एक बात और याद रखिएगा, फिनिक्स फोरम की स्थापना 1904 में किया गया था। ओके, याद रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो 21 वर्ष रहे थे। ओके, 1893 में गए, उसके बाद 1915 में आए थे। आगे देखते हैं 218 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था, तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंक दिया गया था, तो पीटर्स मार्टिन्सबर्ग स्टेशन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 221 नंबर, गांधी जी के राजनीतिक जीवन निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम बताना है। तो पहले क्या हुआ था, तो पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कब, 1917 में। फिर क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। कब हुआ था, 1918 में। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था। वो सहयोग आंदोलन 1920 और 22 तक चला था। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर बी, 1 2 3 4। ओके, चंपारण हुआ था, अहमदाबाद हुआ था, खेड़ा हुआ था, फिर असहयोग हुआ था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में। ओके, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, स्वदेशी आंदोलन से। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 224 नंबर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस बोले थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में जब सफल हुआ था, तो उसी के दौरान जो है ये RNT महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। 226 नंबर देखते हैं, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है ये जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल किया था। इसका मुलाकात जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। वहीं पे जो है राजकुमार शुक्ल ने बताया कि चंपारण सत्याग्रह ऐसे लोग के द्वारा जो है लोग को सताया जा रहा है, किसान को, इसीलिए राजकुमार शुक्ल ही जो है नील की खेती की जानकारी दिया था। ओके, आगे देखते हैं, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखते हैं 229 नंबर क्या देखते हैं, तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया, तो वाराणसी में दिया था। ओके, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है, तो चंपारण नील की खेती से संबंधित है तिनकठिया कानून। अब तिनकठिया कानून कैसे होता था, तो 20 कट्ठा अगर खेत है, 3 कट्ठा खेत पे ना नील की खेती करवाता था, इसी को बोला जाता है तिनकठिया कानून। ओके, आगे देखते हैं 231 नंबर, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, चंपारण में किया था। ओके, आगे देखते हैं, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था भूदान आंदोलन का प्रारंभ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान निभाई थी। ओके, आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया था। ओके, आगे देखते हैं, और निकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का समान बोलचाल में क्या कहा गया है, तो रॉलेट एक्ट कहा गया है। ओके, इसे काला कानून भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, जेम्स फोर्ड। ठीक है, जेम्स फोर्ड था। आगे देखते हैं
काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग अमृतसर में ये पंचायत राज चल रहा था, ठीक है, संगठन बना के चल रहा था। तो किसका गिरफ्तारी हुआ था? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक का जब गिरफ्तारी हुआ था ना, तब जाकर जलियांवाला बाग में ये सब संगठन बना के बातें कर रहे थे, तभी उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है, किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके विरुद्ध? प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो उसी के दरमियान जो है बहुत से लोग जो है जो अंग्रेजों के द्वारा जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है, वो सब उपाधि लौटा दिया था बाद में। ओके, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ओके, और हंटर आयोग जो है ये कांग्रेस के, ये जो है अंग्रेज के नेतृत्व में था। ओके, याद रखिएगा। और हंटर आयोग में जो है अंग्रेज को सही ठहराया गया। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने गोली मारा था? तो उधम सिंह गोली मारे थे। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया, तो महात्मा गांधी को सौंपा गया। ठीक है, महात्मा गांधी को कार्य सौंपा गया। आगे देखते हैं 244 नंबर, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। आगे देखते हैं, वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। ओके, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था स्वराज का नारा। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, यूपी के गोरखपुर से, और यह जो है इसमें 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था, जिसके वजह से गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी वापस ले लिए थे। ओके, याद रखिएगा। आगे, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? वही जो बोले, चौरी चौरा कांड के वजह से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं देख सका। क्यों? क्योंकि इसका मृत्यु हो गया था। आगे देखते हैं, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरी चौरा कांड जब हो गया ना, तब बताया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो RNT ने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ओके, जो भी क्वेश्चन मिलेगा सब सीक्वेंस से मिलेगा। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। ओके, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना। आगे देखते हैं, तो आगे हम देखने वाले हैं 255 नंबर। ओके, स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, जो क्वेश्चन अभी पर है। 256 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी था। आगे देखते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विट्ठल जे पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, मुस्लिम लीग की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो 1929 अधिवेशन में 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। ओके, आगे देखते हैं, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। ओके, आगे देखते हैं, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन
भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। ओके, आगे देखते हैं लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो क्यों घायल हुए थे? साइमन कमीशनों के विरोध में लाठी लगने से ये घायल हो गए थे। ओके, आगे देखते हैं पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी की उपाधि जो है लाला लाजपत राय को दिया गया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? तो मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं था लाना था। ओके, मोतीलाल नेहरू ने भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं लाया था, व्यवस्थाएं के लिए। आगे देखते हैं 255 नंबर, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में किया था लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। ओके, 267 नंबर देखते हैं, टोटल 315 क्वेश्चन होगा लगभग, वो देख लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री आज समाप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ओके, आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया था। खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ओके, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध था नमक कानून तोड़ने के लिए। ओके, आगे देखते हैं नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है आंदोलन के रूप में उनका स्थान कौन लिए थे? तो अब्बास तैयब जी लिए थे। लाल कुर्ती सेना गठन कौन किया था? तो खान अब्दुल गफ्फर खां किए थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना से थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रभावती देवी जो है किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी की थी? तो पटना से थी। महात्मा गांधी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो वे वेब मिलर थे। कौन थे? वेब मिलर थे। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 275 नंबर, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, तो वो 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और इरविन के बीच। ठीक है, और महात्मा गांधी और इरविन को दो महात्मा कौन बोला था? सरोजिनी नायडू बोले थे। व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा बोले थे? तो वह सरोजिनी नायडू बोले थे। यह क्वेश्चन आगे था। गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो किन व्यक्तियों ने लिए थे? महात्मा गांधी लिए थे, महात्मा मोहन मालवीय लिए थे, सरोजिनी नायडू लिए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और ये हुआ कब था? तो याद रखिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था, जिससे महात्मा गांधी जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। आगे देखते हैं 279 नंबर, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी, इसलिए वो संपन्न रहा था। ओके, आगे देखते हैं, वो सफल रहा था। आगे देखते हैं 281 नंबर, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी को खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? लंदन से लौटे थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब हो रहा था तो उस समय खाली हाथ लौटे थे। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट दलित वर्ग के लिए जो है कितना सीट निर्धारित किया गया था? जब पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता जिसे बोलते हैं, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ओके, तो याद रखिएगा, दलित के लिए जो है कितना सीट निर्धारित किया गया था? तो 71 सीट से बढ़ा के 148 कर दिया गया था। ओके, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है पूना समझौता हुआ था, याद रखिएगा। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ओके, आगे देखते हैं हरिजन सेवक का पूर्व नाम क्या था? तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ओके, आगे देखते हैं अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी किए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, कब? 1934 ईस्वी में हुई थी। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं जयप्रकाश नारायण जो है
किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकप्रिय लोकनायक नाम से जाने जाते थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1934 ईस्वी में बनाया था। आगे देखते हैं 1937 में जब चुनाव हुआ था कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 6 प्रांत में जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। ठीक है, 1937 में जो है ना प्रांत में जब चुनाव हुआ था तो इसमें जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो बना था ये 6 प्रांत में बना था। आगे देखते हैं हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, निम्न में से किस राज्य में है? तो गुजरात में था। ओके, सुभाष चंद्र बोस 293 देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सत्याग्रह के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ था। ओके, याद रखिएगा। दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ओके, 296 नंबर देखते हैं। 296 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल रखा था। मुस्लिम राज का प्रस्ताव कौन रखा था? मोहम्मद इकबाल रखे थे। ओके, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो 1940 में किया गया था। ओके, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता कौन किए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे प्रारंभ किया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा JL नेहरू थे, तीसरा ब्रह्म दत्त थे। ओके, ये कम्मा थे, तीसरा थे। आगे, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। ओके, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल जो है क्रिप्स मिशन भेजा था, जो कि 1942 में आया था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन एक डूबते हुए, किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन को बोला गया एक टूटते हुए बैंक के एक टूटते हुए बैंक के नाम के एक उत्तर दिनांकित चेक, मतलब कहने का अर्थ यह हो गया कि किसके दृष्टि में किसने यह बात बोला था कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक टूटते हुए बैंक के नाम के एक उत्तर दिनांकित चेक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट डेटेड ओपन ए चेकिंग। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी बोले थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू दिए थे। भारत छोड़ो, देखिए भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ आंसर ए हो जाएगा। भारत छोड़ो का नारा 1942 में महात्मा गांधी दिए थे। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। ओके, आगे 6 जुलाई 1942 ईस्वी को बाघा में महात्मा गांधी ने 6 जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय अध्यक्ष थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे। ओके, आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 8 अगस्त 9 अगस्त दोनों देता है, याद रखिएगा। ओके, करो और मरो का नारा कौन दिया था? तो भारत छोड़ो के समय दिया था महात्मा गांधी। ओके, आगे देखते हैं 308 नंबर 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए यहाँ क्वेश्चन दूसरा है, 1942 में बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नारा कौन दिया था? महात्मा गांधी दिए थे। दोनों 2 क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 309 नंबर। ओके, 309 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ पे? तो बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी कहाँ बंदी बनाया गया? तो बम्बई में बंदी बनाया गया था। ओके,
9 अगस्त 1942 ईस्वी को जिन दो नेताओं ने हजारीबाग में को गिरफ्तार किया गया, तो शिव कुमार और रामानंद को गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग में। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का अस्तित्व में आई थी, तो सिंगापुर में आई थी। किसने 1945 में हिंद फौज और किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले में मुकदमे के पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भोला भाई देसाई किए थे, भोला भाई देसाई किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वो कटक में हुआ था, उड़ीसा के कटक में 1897 में हुआ था। 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने बोला था? तो आरएनटी ने बोला था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। आज़ाद हिंद फौज किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया? तो रशीद अली को दिया था। आरएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो मोहन सिंह ने की थी। ओके, आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो रंगून। द्वितीय विश्व युद्ध 1946 ईस्वी में भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन में आया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन, लॉर्ड बेवेल दोनों से बर्ताव की? तो अबुल कलाम आज़ाद था। ओके, कांग्रेस अध्यक्ष जो है उस समय अबुल कलाम आज़ाद ही था 1946-47 में। आगे, कौन भारतीय राष्ट्रीय संविधान का अध्यक्ष था? कौन इनमें से भारतीय संविधान का अध्यक्ष था? तो राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। ओके, आगे देखते हैं कि जब 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग को अंतिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां जो विभाग दिया गया था वो था वित्त विभाग। लियाकत अली खां को जो है अंतिम सरकार का गठन किया गया था, तो लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। ओके, 1946 में अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था। आगे, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आसफ अली देखता था। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता स्थानांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ओके, आगे देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, स्वाधीनता दिवस के रूप में। ओके, आगे देखते हैं। 335 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन के रूप में भारत आए थे, तो यथासंभव भारत संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ आए थे। ओके, आगे देखते हैं। 336 नंबर, भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी, तो 3 जून 1947 ईस्वी को की गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर प्राप्त
समाप्त हो गया था। ठीक है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ओके, आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। आगे देखते हैं, देखिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे लग रहा था कि लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बोलता तब न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होता, ऐसे इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। इसका कमेंट में बताइएगा आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? तो भीमराव अंबेडकर थे। ओके, आगे देखते हैं, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली थे। भारत का विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, तो लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क का उपज था। ओके, बम्बई मद्रास कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1861 ईस्वी में। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था, 1774 में। ठीक है, याद रखिएगा। चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर आई थी। द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था तो 1919 ईस्वी में। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी तो कैथरीन मियो के द्वारा। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी कैथरीन मियो के द्वारा। ओके, 349 नंबर देखते हैं, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। ओके, आगे देखते हैं, जो भी क्वेश्चन है आज मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अरविंद घोष ने लिखा था तो द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है? आत्मकथा, तो अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा, याद रखिएगा। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। स्प्रिंग टाइगर किसकी जीवनी है? तो रामप्रसाद बिस्मिल की जीवनी है। हिंद स्वराज किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज। ओके, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स को बोला जाता है दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो एम फोस्टर ने लिखा था ए पैसेज टू इंडिया। ओके, आगे देखते हैं, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो बी डी सावरकर है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर को बोला जाता है माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक। ओके, निर्मला के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। गोदान गबन दोनों के लेखक कौन है? दोनों की रचना किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद ने किया था। ओके, मुंशी प्रेमचंद ने किया था। टोटल जो है 363 नंबर क्वेश्चन हम देख लिए, तो टोटल 363 क्वेश्चन देखे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप जाके जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का वीडियो लिंक होगा, आप जाके देख लीजिएगा पार्ट 1 भी। ओके, आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। ओके, और जो भी कराते हैं टॉपिक वाइज हम कराते हैं, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।